नमस्कार बच्चों, मैं दीपक सिंह राजावत आप सभी का मैथ क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 में पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पहले अध्याय में प्रश्नावली 1.1 का भाग 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम भाग 2 में सवाल नंबर 4 से अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हमने 1 नंबर से लेकर सवाल नंबर 3 तक का अध्ययन किया था। जिन छात्रों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक का अध्ययन नहीं किया है वो भाग 1 को देखें और सवाल नंबर 4 से देखने के लिए आज के वीडियो का अध्ययन करें। चलते हैं, अब हम सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में लिखा गया है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है 3, 6, 9, 12 ये दिया गया। इसको हमें किस रूप में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो देखिए, समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है बच्चों? समुच्चय निर्माण रूप का मतलब होता है आपको लिखना होगा यक्स कोलन यक्स। और देखिएगा ये जो 3, 6, 9, 12 दिया गया है, ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। चाहे हिंदी में लिख लीजिए कि 3 का गुणज है या 3n लिख दीजिए, जहां n बराबर 1, 2, 3, 4 अर्थात, या फिर ऐसा लिख लीजिएगा कि 3 का गुणज है। 3 का गुणज है। कितना गुणज है? x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12, मतलब 12 से कम, अर्थात n बराबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 2, 4, 8, 16, 32। 2, 4, 8, 16, 32। 2, 4, 8, 16, 32। तो इसमें हमें क्या करना होगा? इस सवाल में हमें बताना होगा कि समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना होगा। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप का मतलब होता है, देखिए कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, यक्स कोलन यक्स, जिसमें यक्स कोलन यक्स और ये 2, 4, 8, 16, 32 ये जो लिखा गया है 2 की पावर n के रूप का लिखा हुआ है। किसका लिखा है? 2 की पावर n के रूप का, जहां n बराबर 1, 2, 3, 4, 5। कैसे? अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 रखेंगे 2 दूना 4, फिर 3 रखेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 2 का 4 बार तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 बार तो 2 की पावर 32 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, 1 इज मतलब 1 से बड़ी या 1 के बराबर यक्स और किससे? 5 से छोटी, 5 से छोटी होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। ये आपका बनेगा समुच्चय। तो यक्स समुच्चय निर्माण रूप हो गया यक्स सच दैट यक्स 2 की पावर n, जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4, 5। 1 इज लेसर देन यक्स इज लेसर देन आर इक्वल टू 5। 1 इज लेसर देन आर इक्वल टू यक्स एंड लेसर देन आर इक्वल टू 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 5, 25, 125, 5, 25, 125, 625। 5, 25, 125, 625। इसमें हमें क्या करना होगा? इसमें हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होगा। समुच्चय निर्माण रूप क्या है देखते हैं। समुच्चय निर्माण रूप का मतलब होता है, देखिए ये भी लिखेंगे यक्स कोलन यक्स, जहाँ 2 की पावर n, 2 की पावर n ये था, लेकिन ये है आपका 5 की पावर n। 5 की पावर n में जहाँ n बराबर
1 2 3 4। कैसे? अगर n की जगह आप 1 लिखेंगे तो 5 एकम 5, 2 लिखेंगे 5 25, 3 लिखेंगे 5 25 5 125, 4 लिखेंगे तो 5 25 5 125 5 625। ये आपका आंसर हुआ। अब इसमें कैसे इसको हम लिखेंगे? तो 1 इज लेसर देन आर इक्वल टू x इज लेसर देन आर इक्वल टू 4। ये आपका आ गया। आपकी ये कंडीशन बन रही, ये है आपका समुच्चय निर्माण रूप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पॉइंट दिया गया है 2, 4, 6 डॉट 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 2, 4, 6 डॉट 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 डॉट। इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप देना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या लिखेंगे? देखिए x सच दैट x सच दैट x या x कोलन x में देखिए 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8, अतः 2 एक सम संख्या है। 2 एक सम संख्या है। कैसी संख्या है? 2 एक सम संख्या है। ये आपका सम संख्या है। 2 एक कैसी संख्या? सम संख्या है। ठीक है। अब सवाल नंबर अगला 2 ऐसे इसलिए नहीं लिखेंगे 2 क्या? ये सभी संख्या जो यक्स का रूप दे रहा है वो यक्स एक सम संख्या है, अर्थात 2 4 6 जितनी भी संख्याएं ये दी जा रही हैं वो सभी संख्याएं क्या है? सम संख्याएं हैं। तो इसलिए इसे लिखेंगे यक्स एक सम संख्या है। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर की। 5वां पॉइंट क्या कहता है? 1, 4, 9, डॉट 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 100। 1, 4, 9, डॉट 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 100। अब इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होगा। समुच्चय निर्माण क्या है? समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे आपका यक्स कोलन यक्स, और ये कंडीशन दे रहा है n स्क्वायर की। किसकी? n स्क्वायर की, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे? इसमें लिखेंगे इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 1 इज लेसर देन आर इक्वल टू x इज लेसर देन आर इक्वल टू 10। मतलब वो संख्याएं जो 10 से कम हो और 1 के बराबर हो या 1 से अधिक हो, और 10 के बराबर या 10 से कम हो, ऐसी सभी संख्याएं इसमें आ सकती हैं। अतः ये जो है समुच्चय निर्माण रूप हो गया। तो बच्चों आप लोग सवाल नंबर 4 में सीख चुके होंगे कि निम्नलिखित समुच्चयों को, निम्न के लिए जो समुच्चय दिए गए थे इनको में समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो क्या होता है समुच्चय निर्माण रूप? आप लोग सीख चुके हैं। जैसे पहला एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 3 6 9 12। तो इसमें क्या लिखना था? ये कैसा है? तो ये x कोलन x है। ये देखो 3 की गुणज संख्याएं लिखी गई हैं। 3 दूनी 6 3 9 3 चौको 12, अर्थात ये कितनी? 12 से कम है या 12 के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं x जो संख्या दी गई है वो 12 से कम, मतलब x इज लेसर देन 12 एंड 12 के बराबर भी है। ये 2 4 8 16 बचे, तो x कोलन x ये 2 की पावर n का रूप दे रही है। कैसे? 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूना 8, 2 का 4 बार लिखेंगे n की जगह तो 16 आएगा। 2 को n की जगह 5 लिखेंगे 32 आएगा। 1 2 3 4 5, अर्थात ये जो संख्याएं दी गई हैं ये 1 से ज़्यादा है या 1 के बराबर है और 5 से कम या 5 के बराबर है। अब आगे सवाल नंबर 3 देखते हैं। तो ये x कोलन x 5 की पावर n का रूप दे रहा है, जहाँ n बराबर 1 2 3 4। अगर हम 5 n की जगह 1 लिखेंगे तो 5 एकम 5, 2 लिखेंगे 5 25, 3 लिखेंगे 5 25 5 125, 4 लिखेंगे तो 625। इसलिए हमने 1 2 3 4 तक लिखा। इसको हम दूसरे रूप में लिखे तो 1 इज लेसर देन आर इक्वल टू, मतलब 1 के बराबर या 1 से अधिक, और इज लेसर देन आर इक्वल टू 4, मतलब 4 से कम या 4 के बराबर सभी संख्या इसमें आ जाएंगी। चलते हैं अगला 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ये सभी संख्या देखिए सम संख्याएं हैं, इसलिए x एक सम संख्या। ये सभी वर्ग संख्याएं हैं और 1 से अधिक है, 100 से कम है, इसलिए 1 से 10 तक, मतलब 1 से अधिक और 10 से कम, अर्थात ये सभी निर्माण रूप है, समुच्चय निर्माण रूप ये बन गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में लिखा गया है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना है। किस रूप में लिखना है? सूचीबद्ध लिखना है। तो सूचीबद्ध क्या होता है? चलते हैं देखते हैं। सूचीबद्ध के रूप में हम लोगों को इस सवाल के आंसर देने होंगे। जैसे लिखा निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध। पहला पॉइंट दिया गया है यदि a बराबर
ए बराबर समुच्चय यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्याओं को हमें सूचीबद्ध रूप में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? सूचीबद्ध रूप होता है, विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? 1 होती है, 3 होती है, 5 संख्याएं, 5, 7, 9, इस टाइप से ये सभी संख्याएं आने वाली। जिन संख्याओं में 2 का भाग ना जाए ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9, तो इसको मैंने सूचीबद्ध रूप में लिख लिया। यही आपका आंसर होगा। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की। तो सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट में लिखा गया है b बराबर यक्स कोलन यक्स एक पूर्णांक है। यक्स कोलन यक्स एक पूर्णांक है, -1/2 इज लेसर देन यक्स इज लेसर देन 9/2 इज लेसर देन 9/2। तो हमें इसमें लिखना होगा, देखिए पूर्णांक क्या होता है, इसमें हल करेंगे। b बराबर सूचीबद्ध रूप में लिखना है तो यक्स कोलन यक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है? देखिए -1/2 से बड़ी कौन सी संख्या लिखना? -1/2 से बड़ी हो और 9/2 मतलब 4.5 से छोटी हो। तो 4.5 और 9 और -1/2 से बड़ी, तो -1/2 से बड़ी पूर्णांक 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी। ये आपकी जो है पूर्णांक संख्याएं हो गई। कौन सी संख्याएं हो गई? पूर्णांक संख्याएं। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। c बराबर यक्स कोलन यक्स एक पूर्णांक है, यक्स कोलन यक्स एक पूर्णांक है। यक्स स्क्वायर इज लेसर देन आर इक्वल टू 4। यक्स स्क्वायर इज लेसर देन आर इक्वल टू 4। तो देखते हैं इसमें हमें इसको सूचीबद्ध रूप देना होगा। तो क्या लिखेंगे? पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। तो देखिए ये 4 जो है, 4 2 का वर्ग होता है, लेकिन हमें लिखने कौन सी संख्याएं हैं? ये 2 से मतलब 4 से कम भी लिखना है और बराबर भी लिखना है। अर्थात -2 का वर्ग 4 होगा और -2 के बाद -1, ये भी कम रहेगा, 0 भी कम रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा। ये सभी संख्याएं यक्स स्क्वायर इज लेसर देन आर इक्वल टू 4 के कंपेयरिंग में आती हैं, अर्थात इनसे कम है। यही पूर्णांक संख्याएं को हमने सूचीबद्ध रूप में लिख दिया। अब चलते हैं 4th नंबर में। 4th नंबर क्या कहता है? 4th नंबर में लिखा है c बराबर यक्स कोलन यक्स एक पूर्णांक है। यक्स कोलन यक्स एक पूर्णांक है। फोर्थ नंबर में लिखेंगे d इज इक्वल टू यक्स कोलन यक्स। लॉयल शब्द एक अक्षर है, LOYAL लॉयल शब्द एक अक्षर है, एक अक्षर है। तो लॉयल शब्द एक अक्षर है, इसको हमें सूचीबद्ध रूप में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे सूचीबद्ध रूप? सूचीबद्ध रूप हमने बताया था, किसी भी शब्द का यदि आपको समुच्चय में लिखना हो तो किसी भी अक्षर को आप बार बार नहीं लिखेंगे, अर्थात LOYA। अब यल को दोबारा नहीं लिखना है, यही आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, 5 नंबर पे। 5 के 5वें पॉइंट में लिखा गया है ई बराबर यक्स कोलन यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, जिसमें
31 दिन नहीं होते हैं, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो अब देखिए वो सभी महीना हमें लिखना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फरवरी, अप्रैल, जून, और देखिए जनवरी तो 31 का होता है, फरवरी नहीं होता है, और फरवरी के बाद मार्च 31 का होता है, अप्रैल नहीं होता, अप्रैल के बाद मई 31 का होता है, जून नहीं होता है, इसके बाद सितंबर और नवंबर, सितंबर और नवंबर। अर्थात आप देख लीजिएगा ये सूचीबद्ध रूप हो गया आपका। वो सभी महीना लिखने थे जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो आपका जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 31 दिन नहीं होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं, अप्रैल में नहीं होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में होते हैं, जून में नहीं होते, जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, सितंबर में नहीं होते हैं, अक्टूबर में होते हैं, नवंबर में नहीं होते हैं, और दिसंबर में होते हैं। तो इन महीनों में, इन 5 महीनों में 31 दिन नहीं होते हैं। अंतिम एंड लास्ट इस पॉइंट का, तो अंतिम एंड लास्ट क्वेश्चन है F बराबर x:(x) अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, जो के से पहले आता है, जो के से पहले आता है, पहले आता है। तो चलिए बच्चों, इसको हमें के पहले वाले सभी अक्षरों को लिखना है, बस वो क्या हो, व्यंजन होना चाहिए, स्वर नहीं होना चाहिए। तो देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। स्वर जो होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में वो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 अक्षर स्वर होते हैं। तो इन 5 अक्षरों को छोड़कर जो भी अक्षर के पहले आएगा वो सभी आपको लिखने हैं, अर्थात बी, सी, डी, ई तो स्वर है, एफ, जी, एच, आई स्वर है, और जे के से पहले आता हो। तो ये के तक के सभी अक्षर आपने लिख दिए, यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों आपने सवाल समझ लिया, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें आपको अंग्रेजी वर्णमाला के वो सभी व्यंजन लिख दिए गए जो के से पहले आते थे। तो आपने समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपका मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप मिलान कर लीजिएगा। उसमें कुछ नहीं, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित, दाईं ओर आप देखिए अपनी अपनी बुक में लिखा गया है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है। तो आपका पहला है 1 2 3 6। तो ये किससे संबंधित है? 1 2 3 6 आपका किससे संबंधित है? पहले का आपका सी से संबंधित होगा। ये जो है 6 यक्स सच दैट x:(x) एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। ये सभी क्या लिखी हैं? 6 की भाजक है। इसके बाद सेकेंड का क्या है? सेकेंड में जो है एक अभाज्य संख्या है। 2 और 3 जो है सेकेंड को ए से मिलाइए, फर्स्ट को सी से मिलाइए और इसके बाद थर्ड को डी से मिलाइए, थर्ड को डी से मिलाइए। मैथमेटिक्स शब्द के ये अक्षर हैं। और इसके बाद 1 3 5 7 9 को आप बी से मिलाइए। इस टाइप से मिलान कर दीजिए। तो बच्चों आपका ये पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। 1 नंबर से 6 नंबर तक के सभी सवालों को हमने 2 भागों में कंप्लीट कराया। अगर फिर भी किसी छात्र को कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या आती हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से हम अगली क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।